धन्य हूँ ऐसे दर्शन करके। लोगों को कहूँगा जीवन में एक बार दर्शन ऐसे स्थान पर जरूर करना। अगर श्रद्धा से जो है आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। हम वही मठ बनाते हैं जो हमारे साथ जा सके। वाह, क्या व्यापार नहीं चल रहा है या किसी के शादी का संजोग नहीं हुआ, क्या वो आ सकता है यहाँ? हाँ, आ सकता है, कार्य आपका हो जाएगा। हाँ। जो टारगेट संकल्प लेंगे वो पूरा करना पड़ेगा। हमारे जीवन का सार ये है कि सारे प्रकृतियाँ छोड़ करके जो मनुष्य के स्वार्थ के लिए हैं, इन पे कम ध्यान देके ईश्वर का ध्यान देना चाहिए। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार आपको दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। इसी सीरीज में आज मैं एक ऐसे चमत्कारी स्थान भी है, ऐसे भजरानंदी संत भी है, ऐसे कह सकता हूँ त्यागी संत के भी दर्शन कराऊंगा जो गुरु मार्ग से, गुरु आज्ञा से चल रहे हैं, उनके दर्शन कराऊंगा। घनघोर जंगल के बीच है, गाँव से 3 किलोमीटर दूर, चारों तरफ से जंगल के बीच एक कुटिया है और एक मंदिर है, वहाँ पर आया हूँ। इस स्थान का क्या नाम है वो इस वीडियो के माध्यम से होगा, और क्या चमत्कार है, क्या यहाँ का महत्व है, कुछ आपने टीजर यानी इंट्रो में समझ गए होंगे, आगे आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार आश्रम के आपके दर्शन कर लीजिए, आश्रम का व्यू आप दर्शन जरूर करें। नहीं, कोई गलती नहीं, ये तो अपना धर्म कर्म है। पूछना चाहूँगा इस स्थान के बारे में, और साथ साथ यहाँ कुछ गाँववासी भी है मेरे भैया, उनसे भी पूछूंगा। बाबा जी, जो इन संत भगवान के आप दर्शन करा रहे हो, किस प्रकार के महात्मा है? बढ़िया महात्मा है। आपने बहुत सारे संत स्थान होंगे, लेकिन आपने इसी स्थान पे लाने की सोचा, इसी स्थान को मुझे दर्शन करवाए। में जो है बना हुआ है, और यहाँ पर जो है भजन साधन करने का बहुत ही बढ़िया स्थान है। गुरुजी, जैसे मैंने बाबू जी एक सुना था, गाँव वासियों ने, कुछ लोगों ने कहा था यार चमत्कारी स्थान है, कोई समस्या लेकर आता है समाधान होता है, क्या? बिल्कुल, अगर अगर श्रद्धा से जो है आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। अच्छा, मैं कह सकता हूँ इस बात को? बिल्कुल, चैलेंज सहित कह सकते हैं। बस भाव से आता है तो उसका काम जरूर होता है। चैलेंज के साथ है, भाव से आता है, उसके काम जरूर होते हैं। बाबा जी, जैसे ये स्थान, ये बाबा जो किस प्रकार के महात्मा है? बहुत बढ़िया है। आपने और भी बाबा देखे, इनको भी देखा? हाँ, बहुत बढ़िया बाबा ये रुक रहे हैं यहाँ। अच्छा, सुना है यहाँ पर समस्या का समाधान होता है, ये सच है? नहीं, सब समझदार होता हैं? बढ़िया होता है यहाँ, बढ़िया होता है। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा, मैं पूरा आपको आश्रम दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर देख पा रहा हूँ, हालांकि अभी बिन बारिश के यहाँ पर पहुँच सके गाड़ी, लेकिन बारिश में गलती से भी गाड़ी पहुँचना संभव नहीं। मैं पहले बता दूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर मान सकते हैं, पर 2 किलोमीटर दूर पैदल आएगा, लेकिन ये कह सकता हूँ 3-4 किलोमीटर तक तो कोई गाँव ही नहीं है, दूर गाँव है। लेकिन बारिश के मौसम अगर बारिश हो जाए, या 3 हफ्ते के अंदर बारिश हुई, तब गाड़ी मत लेना, वरना फंस जाओगे। मेरे कई बार कई जगह हुई है। मैं अपनी घायल जाने चाहे कोई घायल हो, तो मैं घायल हो चुका हूँ कई जगह, इसलिए बता रहा हूँ। और ये बाबा का आश्रम है, जंगल के बीच में मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। एक बार आप दर्शन कर पा रहे हो, एकांत में, संसारी लौकिक भौतिक सुविधा से दूर, लौकिक और भौतिक दोनों सुविधा से दूर, संसार से दूर, कह सकता हूँ भौतिक आत्मरंजन, या मनोरंजन में नहीं कह रहा हूँ, आत्मरंजन में लगे हुए संत के दर्शन आज हो रहे। पहले तो गुरु जी एक आपका मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से दंडवत प्रणाम करता हूँ। बाबा जी, जैसे इस स्थान का क्या महत्व है, पहले तो ये बताइए, इस स्थान किस नाम से जाना जाता है? ये स्थान हमारे महाराज जी जो हैं परम पूज्य वीर बाबा जी। कहाँ पर है वो? तो उसी स्थान पे बता दीजिए पहले, जिनके नाम से जाना जाता है, वीर बाबा जी के नाम से। पहले मैं आपको वहीं से दर्शन करवा देता हूँ। हाँ, क्योंकि शुरुआत प्रथम पूज्य जो हैं ये वीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अच्छा, और ये हर जन की समस्या सुनते हैं। अच्छा, और शांति वर्ण से रहना चाहते हैं। जैसे साथियों, जैसे अभी आप हमारे जैसे दर्शन कर पा रहे हो, ये वीर बाबा जी है। हाँ, और बाबा जी, जैसे आपने एक बड़ी बात कही थी, ये हर समस्या सुनते हैं और हाँ। समाधान करते हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। किस प्रकार की समस्या, कोई भक्त आए तो कोई भी प्रकार की समस्या है, डायरेक्ट आता है, जो भी आता है दुखी गरीब कोई समस्या लेके महाराज से अपनी मन की वाणी बोले और उसका लाभ हो जाता है। अच्छा, और कोई खाली हाथ नहीं जाता है यहाँ। खाली हाथ नहीं जाता, बाबा ने बड़ी बात बताई, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और इस स्थान पर बाबा जी, जैसे कोई आने के लिए, कोई भक्त जैसे आए, अभी कोई जैसे बाहर से भी देख रहा है, मुंबई से देख रहा है, तो किस दिन आना चाहिए उसको?
ये तो सूख सोमवार का दिन रखा गया है बाबा की तरफ से। सोमवार, सूख और सोमवार। सुख, हाँ सुख मतलब शुक्र। शुक्र, हाँ शुक्रवार और सोमवार, हाँ। ये 2 बार आपका विशेष यहाँ आ सकता है। हाँ आता है। तो बाबा जी जैसे मैं पहले एक और बता देता हूँ एड्रेस भी, फिर भूल जाऊँगा। साथियों जैसे कोई आना चाहिए जैसे ट्रेन के माध्यम से या कोई बस गाड़ी, तो अपने जिला कौन सा पड़ता है? ये सीतापुर जिला है। सीतापुर। गांव बिस्वा कौन सा? ब्लॉक है। पुरैना ग्राम समाज लगती है। थाना कौन सा लगता है? बिस्वा। बिस्वा। साथियों एड्रेस मैंने आपको दिया है और बाबा के स्थान के नाम से यहाँ पर कोई भी आपको और बता देगा। पोस्ट जो लगता है ये कौवा खेरा लगता है। अब अहमदाबाद हो गया। अहमदाबाद पोस्ट लगता है। जैसे यहाँ बदलता रहता है, आपको पता है राजनीति के चक्कर में कभी कभी बदल जाता है। और बाबा जी जैसे मैं एक चीज़ देखा हूँ, आप यहाँ तो 2 मिनट विराज लीजिए, बैठ जाइए 2 मिनट, थोड़ा आपको ज़्यादा देर खड़ा रखना भी मेरा शोभा नहीं देगा। बाबा जैसे कि जाम करिए। अच्छा ये जो भोलेनाथ हैं, हम्म, ये पेड़ हमको मिल गया हाँ, तो कुछ पूर्व जन्म की शिव पुराण की यह बात याद आ गई कि कुछ कथाएं जो है बट वृक्ष के नीचे स्थान भोलेनाथ का कैलाश में था, तो हम वहाँ तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम यहीं अपने हाथ इनको स्थापित करके हम सेवा कर रहे हैं। और अगर कोई हमसे ज़्यादा दिव्य दृष्टि रखता है तो भोलेनाथ से दर्शन दे सकते हैं। अच्छा। हाँ। जैसे बाबा ने कहा और आप बट वृक्ष के नीचे ये भोलेनाथ को विराजमान और किया है। हमारे जो है लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल वृंदावनवासी, ये हमारी बड़ी मदद करते हैं। अच्छा। हाँ। देखो साथियों, मुझे वृंदावन से इन्होंने बोला यार लाला। अल्लाह की न्यारी सी लीला है। देखो ये पन्नी तान के महाराज यहाँ पर तखत विराज के हैं। कोई भी संत भगवान, कोई आगे भक्त आ गया तो अपन जो अपने एक तखत पे ठाकुर जी विराजमान होते हैं हम्म, और एक पे हम आसन लगा पास में बुलाते हैं। ये संत भगवान की कुटिया है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये संत भगवान की कुटिया है। गुरु जी बता दीजिए थोड़ा, आप चलिए। ये हमारी कुटिया है जी, ये संत भगवान की थोड़ा बहुत है। अच्छा। और जैसे यहाँ पर इधर है ना, मैं इसी पे भोजन बना दो गुरु जी। हाँ इसी पे भोजन बनता है। गैस सुविधा? गैर वैसे कुछ नहीं, गैर की हमारी जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, इस पे ये चूल्हा आपने हाथों से बनाया है? अपने हाथ से बनाया है। संत भगवान कह रहे हैं चूल्हा अपने हाथ से बना। उसमें क्या 2 है क्या चूल्हा बने हुआ? हाँ धुआं धुआं निकलने के लिए रख लेते हैं। अच्छा, उसमें धुआं निकाल के लेके जाते हैं। अच्छा, भोजन प्रसाद। अब ये पढ़ रहे थे क्या गुरु जी? ये हमारी वही जो बता रहे थे, पुस्तकें हमारे पास हम लाया करते हैं, पढ़ा करते हैं, यही हमारा शौक है बचपने का। तो भोजन भाव में शिव पुराण, इसका मैंने 3री बार अध्ययन शुरू कर रहा हूँ गुरु जी। मैंने बहुत इसका मानता हूँ। मैं भी आपकी तरह शिव इष्ट रखा हूँ, हाँ। रुद्राक्षधारी हूँ आपकी तरह। ये सभी साथियों कहूँगा शिव उपासक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए जीवन में, अन्यथा घर में रखो। कोई समस्या हो, कहीं का भी प्रश्न निकाल के एक बार अध्ययन कर लो, कहीं का भी। और दिन में जो है ये पुस्तकों का अध्ययन होता है और शाम को जो है हमारा ये अध्ययन होता है माला का। निंदा तोड़ना। अच्छा, ये हमारा प्रथम कार्य है गुरु जी के नाम से। गुरु मंत्र का जो दिया हुआ है। हाँ जैसे गुरु जी संत भगवान ने बताया, दिन में ये हो जाता है और रात्रि समय जंगल में लाइट तो है नहीं। हाँ। छोटी सी सोलर लाइट है, किसी भक्त के द्वारा की हुई, आपके जैसे भक्तों ने की है किसी ने, तो उसके द्वारा की रात को ये करते हैं। मतलब निंद्रा को जीत चुके बाबा। धन्य है संत भगवान, धन्य है। और ज़्यादा संग्रहालय नहीं किया हो कोई भी। जैसे आप देख पा रहे हो, वास्तव में कुटिया देख पा रहे हो कितनी कच्ची है, फिर भी कोई माया नहीं। वास्तव में प्रभु जी धन्य हूँ। ऐसे दर्शन करके लोगों को कहूँगा जीवन में एक बार दर्शन ऐसे स्थान पर जरूर करना। ये सत भगवान की यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो बैटरी और वो सोलर है। गुरु जी इसमें क्या बोया हुआ है? इसमें मिर्ची लगा दिए हैं। हाँ। भिंडी वो एक भक्त दे गए थे, हाँ, तो 10-20 विधवा वो भी लगे हैं। अच्छा। तो जब दे जाएंगी तो दे जाएंगे, कहीं कोई नहीं बना तो अपन सब्जी वगैरह हो जाएगी। जैसे महाराज जी कह रहे हैं यहाँ विशेष चाह नहीं है कि हमको ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है तो ठीक है कि कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी को भोग अच्छा से लग जाएगा उस प्रकार। हाँ। ये यहाँ पर भिंडी और मिर्ची बहुत दिया है और केले भी लगे हुए, पीछे दिखा ना, केले के वृक्ष भी लगे हुए, बहुत सारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये खजूर भी लगे हुए हैं। खजूर तो अभी लेट होंगे लगे। हाँ खजूर अभी लेट पानी होंगे। गिरे हाँ, तो गिरने लगेंगे, पक जाएंगे। पानी गिरने के बाद पकते हैं खजूर। हाँ
कुटिया भी मंदिर की सने बहुत सारी दे रखा है गुरु जी। एक चीज़ देखा हूँ, हाँ आपकी कुटिया देखी, कच्ची कुटिया, कोई संग्रहालय नहीं किया, हाँ और ऐसे आप रहते हो दिगंबर अवस्था में, हाँ। तो कारण क्या है, आपने संग्रहालय क्यों नहीं किया, क्यों आपने मठ नहीं बनाया अभी तक? मठ हम वही मठ बनाते हैं जो हमारे साथ जा सके। वाह, साहब बाबा ने क्या कहा, वही मठ होता है जो साथ जा सकता है, साथ तो कुछ जाने वाला लगा और आगे का यहाँ ना। की संप्रदाय समझ जाने वाली नहीं, तो हम ज़्यादा दिमाग से उनको दूर रखते हैं। अच्छा, बस अपना जो भोजन भाव से झाड़ बहारू से टाइम जो मिलता है, पर भगवान के ही भजन और इनका गुणगान अच्छा, चलता रहता है। और इसके सिवा जो इनकी इच्छा हुई, जो आ गया, हाँ, उसी में मस्त रहना है। अच्छा। बाकी कोई इच्छाओं की प्राप्ति नहीं है। कोई ऐसी मन में इच्छा है कि आज ये काश इस ब्रह्म बाबा ये इच्छा मेरी पूरी कर दो, ऐसे बोलते हो कभी? नहीं, ये तो हम अपने लिए नहीं बोलता हूँ। जैसे कभी कभी कोई भक्त आ गए तो कभी कभी मन आ जाते कि बाबा जी अगर रास्ता सही हो जाए तो हमारे भक्तगण जो आने वाले हैं, आपके सेवक जो आने वाले हैं, उनको कोई रास्ते में दिक्कत न हो। अगर इसके कुछ जो अधूरा पड़ा है ये पूरा हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी अपने शरीर के कोई मन्नत नहीं रखते हैं कि अच्छा। हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। हमको पेट भर भोजन मिलता है और बाकी खर्चा मिलता है, खुद महाराज जी देते हैं। किसी से हम कहने भी नहीं जाते हैं, ना हम किसी के गांव जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ आने के बाद कैसा लगा? आपको 1 साल हो चुका है यहाँ पे, आने के बाद आपका माहौल कैसा लगा यहाँ का? यहाँ का माहौल हमका बहुत अच्छा लगा। एक तो शांति वरण है, कोई चिक नहीं है, कोई कष्टदायी बात नहीं है। बाबा का और हमारा एक दिल का मिलाव हो गया। हम रहते हैं आराम से, 24 घंटा मगन रहते हैं। अच्छा, और जो कोई भक्त आता है तो भैया डायरेक्ट जाइए, प्रार्थना करिए, बस। तो यहाँ आते समय उसको क्या लाना चाहिए? कोई घर से नारियल या कोई कहता है कुछ? जो उसकी इच्छा चाहे। जो यहाँ तक हम ये बता देते हैं कि बाजार की चीज़ ना लाए। श्रीफल तो बाजार में मिलेगा महाराज जी? वो नहीं, श्रीफल तो आप... फल तो बाजार में ही मिलेगा। फल कोई भी हो, हाँ, मतलब भोजन जो है वो घर का उठा घर का हो। तो आमतौर से अच्छा, घर से आप नमक रोटी लेकर आइए, हाँ, वो महाराज जी स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, लेकिन बाजार से थोड़ा मन दूर रहता है। अच्छा। जैसे बाबा ने बताया कोई आने वाले, अब मान लो पहली बार कोई आ रहा है, उसको नहीं नॉलेज है, तो वो तो बाजार कर लाएगा, तो स्वीकार वो भी करेंगे। लेकिन थोड़ा एक भाव मन रखना। पसंद और भाव वाली बात भाव बढ़ वाली जाती बात है। एक भाव से भोजन करवाइए, कैसे को भोजन करें, फर्क पड़ता है। बस। प्रभु जी, जैसे कि सभी संतों का, गुरुजनों को दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या बताया? नागेश्वर। नागेश्वर। हाँ। अगर गुरु जी जैसे कहना नहीं, किसी के अगर व्यापार नहीं चल रहा है या किसी के शादी का संजोग नहीं हुआ, क्या वो आ सकता है यहाँ? हाँ, आ सकता है। बाबा जी की कृपा हो गई। 16 सोमवार का टारगेट है। चाहे 16 सूप पकड़ ले, चाहे सोमवार। शादी महाराज जी अगर ईमानदारी वाली बात है तो हो जाएगी। अगर कोई मनमा ठाने कि हम ना जाए शादी, तो उसके लिए माफ़ी चाहिए। कार्य आपका हो जाएगा। जो टारगेट संकल्प लेंगे वो पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, अगर किसी का शादी का संजोग नहीं बैठ रहा, मेरी बहन या मेरे किसी भाई का, तो गुरुजी ने यहाँ स्थान बताया है। मैं एक बार एड्रेस आपको वीडियो के अंदर मैं पहले कह रहा हूँ, देख लेना, तो वो यहाँ आ सकता है। गुरुजी अगर कोई व्यापार नहीं चल रहा तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो वो भी यहाँ पर, लेकिन करेंगे यही बाबा जी हमारे महाराज जी। और गुरुजी जैसे बाबा जी कोई गलत शब्द तो नहीं निकल रहा है, संभालने की आपकी जिम्मेदारी है। संभालेंगे तो वही, आप वही बुलवा रहे हैं, आप थोड़ी बोल रहे हैं। हम दोनों की क्या जीवन मतलब? में कभी इतना नहीं बोल रहा। गुरुजी, मेरी और आपकी क्या इच्छा बोल सके, उन्होंने हमारे बोलने की शक्ति दे रहे हैं, तभी हम बोल पा रहे हैं। अन्यथा उनके इशारे में तो एक सेकंड में पैरालाइज हो जाता है आदमी। तो हम तो ये कह रहे हैं, आपकी कृपा से बोल रहे हैं। हम आपका और धर्म का प्रचार के उद्देश्य से बोल रहे हैं। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं बाबा, निजी स्वार्थ, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं। मैं इतनी दूर आया हूँ, आपको पता है। अगर कोई मुझे, मेरे लिए भी
वो कहते हैं मैं कर नहीं सकता, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे जरूर बताइए जो मैं कर सकूं। हाँ, छोटी मोटी कोई हो जितने हम अपने अरे योग्यता। इतनी सेवा बहुत, आप जाने कहाँ कहाँ के कोने कोने तक भिजवा दोगे, इतना कम है। गुरुजी जैसे एक चीज़ और सोचना चाहता हूँ, एक माफी चाहता हूँ, ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए। अगर आपका और हमारा दोनों का समझ लो आज का अंत समय हो, कल हम सूर्य नहीं देखे, जीवन का अंत हो, आपका मूल क्या संदेश देना चाहोगे कि आपके जीवन का सार है ये? हमारे जीवन का सार ये है कि सारे प्रकृतियाँ छोड़ करके जो मनुष्य के स्वार्थ के लिए हैं, इन पे कम ध्यान देके ईश्वर का ध्यान देना चाहिए। अच्छा, सारी चीज़ों पे ध्यान ना दें, ईश्वर की बातों पे ध्यान दें, ईश्वर की कार्य पे ध्यान दें। जो हमारे पूर्वज सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास जो बोल गए हैं, लिख गए हैं, उनके वार्तालाप पे ध्यान देना चाहिए। मनुष्य का कल्याण तो तभी होगा। नहीं, कोई गलती नहीं, ये तो अपना धर्म कर्म है। तो जो जितना अपना ज्ञान है उतनी चर्चा हो रही है, इसमें गलती क्या वाली कौन सी बात है। साथियों, जैसे कि संत भगवान के मैंने पूरी बारीकी से दर्शन करे, उनके जीवन का अनुभव लिए और किस प्रकार के लगे मुझे ज़रूर बताना। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। मैं निमित्त मात्र हूँ। अगर आपके भाव हो तो संतों की सेवा करना, नहीं भाव हो तो कोई नहीं, धर्म का प्रचार करना, वही मेरे लिए सेवा। कोई तन से करे, कोई धन से करे, कोई मन से करे, जिसके भाव जैसे वैसे करे। मैं तो यही सभी से कहूँगा। और मेरी द्वारा दी गई जानकारी किस प्रकार लगती है मुझे ज़रूर बताना, मैं हौसला बढ़ेगा। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप बोलो नहीं, जय गुरुदेव।